हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लीव्स के बारे में। आज हम मॉर्फोलॉजी समझेंगे लीव्स की, यानी जो पत्तियां होती हैं प्लांट के ऊपर, जो पत्तियां हमें दिखाई देती हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, वो किस तरीके से कौन कौन से पार्ट उसके अंदर होते हैं और फ्लावर की लीव्स का क्या फंक्शन होता है उसको आज समझेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देख सकते हैं आप स्क्रीन पर लीफ बनी हुई है। लीफ की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेम होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम के ऊपर इसके ठीक बराबर में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्यूपल। ठीक है, इसके ठीक बराबर में क्या हुआ, लीफ के किनारे पर ही एक्सिलरी में आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्यूपल। ठीक है, उसके ठीक अगर आप देखें तो इसको जहां से अटैच होती है, लीफ और स्टेम जहां से अटैच होती है उसको बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, और लीफ को स्टेम तक जोड़ने वाली जो लाइन आपको दिखाई देती है स्टेम, उसको बोलते हैं पिटियोल। उसको बोलते हैं पिटियोल। ठीक है, इसके अंदर की अगर बात करें तो पूरे सरफेस को, ये पूरा ग्रीन सरफेस जो होता है, इस पूरे सरफेस को हम बोलते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड। इसको लेमिना और लीफ ब्लेड बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो लाइनें हमें दिखाई देती हैं उनमें से सबसे बड़ी लाइन को, सबसे बड़ी जो हमें लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं इसे? मिड रिब। ये भी एक तरह की वीन होती है, एक ऐसी वीन जो लीफ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, उसको हम बोल देते हैं मिड रिब। ठीक है, सबसे बड़ी वीन को हम मिड रिब बोलते हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी वीन होती है उनको वीन्स बोला जाता है नॉर्मली, और उसके अंदर भी अगर हमें एक छोटी और ज्यादा पतली वीन दिखाई दे रही है तो उसको बोलते हैं वीनलेट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लीफ की बात करें तो लेटरा फ्लैटेन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? लेटर होता है। लेटर मतलब कि जिस साइडों से दिखाई देता है, प्लांट के बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ऊपर की तरफ नहीं होता, ना ही नीचे की तरफ होता है। ये क्या होता है? साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको लेटर बोलते हैं। फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है यानी ऊपर नीचे से चिपटा होता है, दबा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें डेवलप नोड, कहां से स्टार्ट होता है? नोड से स्टार्ट होता है। ये जो हमने कल पढ़ा था नोड इंटर नोड, उसी में नोड से क्या बनती है? लीफ बनती है। नोड से लीफ स्टार्ट होगा डेवलप होना, उसके बाद बियर्ड बड भी देखी जाती है, और बड से क्या बनेगी? एक्सली बड से ब्रांचेस निकलती हैं। जहां पर बड देखी जाती है उसी की एक्सली ब्रांच से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ब्रांचेस देखने को मिलती है। जहां बड होगी उससे एक और ब्रांच देखने मिलती है, दूसरी ब्रांच देखने को मिलती है। आगे बात करें तो इनका अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब हुआ कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक्रोपेटल का मतलब है कि जो पहली लीफ आएगी वो ओल्ड होगी, उसके बाद उसके ऊपर जो नई लीफ आएगी वो न्यू होगी, यानी कि पहले पुरानी लीफ, उसके ऊपर नई लीफ, फिर नई लीफ, नई लीफ। तो इसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, पहले वाली ओल्ड होती है और नई जो आ रही है ऊपर की तरफ जो नई बनती जा रही है वो सब कैसी होंगी? आपकी न्यू लीफ होती है। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वेजिटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है क्योंकि इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, जब हम इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। लीफ के अंदर फिर डीपली जाएंगे हम, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ लीफ की बात कर दूं, जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहे हैं उसी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका लीफ बेस। लीफ बेस का काम क्या है? अटैच टू स्टेम, स्टेम से जोड़ने का काम होता है। ठीक है, लीफ बेस का काम है कि लीफ को स्टेम से जोड़कर रखे। स्टिपुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टिपुल क्या है? लीफ के ठीक किनारे पर एक लीफ के साथ छोटी छोटी पत्तियों के साथ दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मोनोकोटिलेडोन की बात करें तो इसमें क्या होगा? जो लीफ बेस होगा वो बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से उसकी जो स्टेम होती है ना, पूरी तरीके से या तो पार्शली ढक जाती है या फिर पूरी होली ढक जाती है, मतलब स्टेम दिखाई नहीं देती है। इसके अंदर मोनोकोटिलेडोन प्लांट के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उसके पास जो लीफ बेस होता है उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट की बात करें, किसी किसी लेगुमिनस प्लांट के अंदर क्या होता है? जो लीफ बेस होती है वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, फूल जाती है। लीफ बेस किसी होगी? फूल जाएगी। अगर लीफ बेस कहीं फूल रही है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूलविनस। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर लीफ बेस क्या हो जाए? फूल जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फूलविनस। नेक्स्ट बात करें पिटियोल। पिटियोल का काम होता है होल्ड अ ब्लेड। ये जो आपको पिटियोल दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रही है, ये पिटियोल है। पिटियोल का काम क्या होता है कि अगर कोई हवा चले, तेज हवा चलना या किसी भी तरह से मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट में हेल्प करता है पिटियोल। ठीक है, लीफ के मूवमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होता है पिटियोल, जिसकी वजह से लीफ क्या हो सकती है? एयर साफ यानी फ्रेश एयर बार बार लेती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करने वाला होता है। दूसरी चीज लेमिना। लेमिना मैंने बता दिया, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेमिना कहलाता है।
इसके अंदर वीन होती है और उसमें सबसे बड़ी वीन मिडरिप कहलाती है। सबसे बड़ी वीन जो होगी वो मिडरिप कहलाती है। उसके बाद जो छोटी छोटी सी वीन होती है उनको वीनलेट्स बोलते हैं। वीन क्या होती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ को। लीफ को थोड़ी मजबूती जो देती है वो कौन सी होती है, वो वीन होती है। वीन के स्ट्रक्चर की वजह से लीफ थोड़ी सी कैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का। वही काम होता है वीन्स का। क्या काम है, वीनलेट्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, वाटर्स को, मिनरल्स को और साथ साथ में फूड पार्टिकल्स को, यानी फूड भी मटेरियल, जितने फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस थ्रू बना है उन सभी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना, यही इनका काम होता है। ये था लीफ का स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो लीफ के हम विनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीफ के अंदर जो वीन्स होती हैं वो किस कैटेगरी में लगी हैं और लीफ ब्लेड किस तरीके से लगी होती है, अटैच होती है, उसको अभी पढ़ते हैं। इसका सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है आपका विनेशन। विनेशन क्या होता है, विनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स और विनलेट। ठीक है, वीन्स और विनलेट एक प्लांट की लीफ के अंदर किस तरीके से अरेंज है उसी को हम बोलते हैं विनेशन। यानी कि वीन्स एक लीफ के अंदर किस तरीके से अरेंज है उसको बोलते हैं विनलेट। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक आपकी बना ली लीफ, ठीक है, एक लीफ है और ये बना ली मैंने इसकी मिडरिप। इसके कंपेरिजन में इसकी जो वीन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, किस तरीके से अरेंज है, उसी के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, विनेशन बोला जाता है। विनेशन मेनली टू टाइप्स का होता है, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब है जब विनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, वो क्या बोलती है, एक तरीके से नेटवर्क फॉर्म कर लेती है। जैसे वाला आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये किसका एग्जाम्पल है, रेटिकुलेट का। किसका है, रेटिकुलेट। मतलब कि इसमें जो आपको देखोगे वीन्स तो वो कैसी पैरेलल है, एक फॉर्म में, सॉरी पैरेलल नहीं, कैसी नेटवर्क बना रही है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क सा बनाया दिखाई दे रहा है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। जबकि पैरेलल के अंदर क्या होता है, व्हील्स रन पैरेलल, वो पैरेलल फॉर्म करती हैं, पैरेलल दिखाई देती हैं। अगर इसमें आप व्हील्स को देखें तो व्हील कैसी है, पैरेलल है। ये हो गई मिडरिप, इसके ठीक पैरेलल में हमें व्हील्स दिखाई देती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पैरेलल विनेशन। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स या वेनलेट और विनलेट इन अ प्लांट इन अ लीफ आर नोन एज विनेशन कहलाता है। और विनेशन टू टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट और दूसरा होता है आपका पैरेलल। अगर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है वीन्स का तो हम बोलेंगे उसको रेटिकुलेट विनेशन, जो कि किसमें देखा जाता है, आपका डाइकोट प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। जबकि पैरेलल विनेशन जो होता है वो आपका मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलता है। पैरेलल विनेशन का मतलब क्या है, आपका मतलब ये है कि जो लेमिना होगा, लेमिना के पैरेलल हमें वीन्स देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की। लीव्स को देखा जाए तो लीव्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है सिंपल लीव्स, दूसरी होती है कंपाउंड लीव। सिंपल लीव क्या है और कंपाउंड लीव क्या है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये लीफ बना दी एक, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गई, ये मिडरिप हो गई और ये हो गई आपकी सिंपल लीफ। इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। ये तो सिंपल लीफ है, नॉर्मली हमें दिखाई देती है। कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होगी, ये हो गया आपकी सिंपल। कंपाउंड लीफ की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये है स्टेम, ये स्टेम बना दी मैंने, यहां से ये हो गया पिट्यूल, स्टेम के बाद क्या आ गया, पिट्यूल आ गया। पिट्यूल के बाद यहाँ छोटे छोटे से हमें मिड रिप के ऊपर इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं। ये क्या होगी आपकी ये कहलाएगी कंपाउंड लीफ। क्या होगी, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीव्स और सिंपल लीव्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले सिंपल के अंदर क्या होगा, इंसिजर डू नॉट टच द मिड रिप, यानी कि जो इंसिजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिड रिप को टच नहीं करते, उसको अलग नहीं करते, सेपरेट आउट नहीं करते हैं। जबकि कंपाउंड के अंदर के इंसिजन जो होते हैं वो क्या कर देंगे, वो मिड रिप तक पहुंचते हैं और मिड रिप की को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लीफ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं लीफलेट। जिसकी इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो बने वो क्या कहलाएंगे, आपके लीफलेट्स कहलाते हैं। इनको बोलते हैं लीफलेट्स। सिंपल के अंदर नहीं हो सकते क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जबकि कंपाउंड के अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये क्या होता है, वीन्स इसको मिड रिप तक पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उसको क्या करते हैं, ब्रेकडाउन कर देते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर भी क्या होता है, दो तरह की लीफ देखने को मिलती है, एक होती है पिनेटली, एक होती है पामेट्री, ठीक है। पिनेटली और पामेट्री क्या है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये आपको बताया, ये जो लीफ दिख रही है इसके अंदर मिड रिप है, उस मिड रिप के हर एक पॉइंट पर क्या हो गया, एक एक लीफलेट दिखाई देता है।
ठीक है। इसके अंदर लीफलेट प्रेजेंट होते हैं और कॉमन एक्सिस, उन सबकी जो कॉमन एक्सिस होगी उसको बोलते हैं रेकी। ठीक है, ये जो मिड रिब है इसी को क्या बोला जाता है, रेकी बोला जाता है। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है, पिनेटली का है। किसका है, पिनेटली लीफ है। जो मैंने बनाई है वो कैसी लीफ है, पिनेटली लीफ है, जिसके अंदर लीफलेट प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस पे। कैसे प्रेजेंट होंगे वो, कॉमन एक्सिस पे, एक ही एक्सिस के ऊपर लीफलेट दिखाई देते हैं, जिसको रेकीज बोलते हैं, जो कि मिडरिप होती है। इसका एग्जाम्पल होता है नीम। क्या एग्जाम्पल इसका, नीम इसका एग्जाम्पल है। किस प्लांट में देखने को मिलता है ये, नीम के प्लांट में। नीम की पत्तियां देखोगे तो वो इस तरीके से दिखाई देती हैं, और वो कौन सी लीफ हो गई, वो हो गई आपकी कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट की बात करते हैं वो पाल्मेट्री। पाल्मेट्री से पाम, जैसे हाथ का पाम होता है, इसी तरीके से दिखाई देती है। कैसे, मतलब ये हो गई हमारी स्टेम, ये मैंने बना दिया इसका पिट्यूल, इसी पिट्यूल पे बहुत सारे लीफलेट जुड़े होते हैं। ये बहुत सारे लीफलेट हो गए, ये एक ही क्या होगा, एक ही पिट्यूल से, एक ही कॉमन पॉइंट से क्या होगा, कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। यानी पिट्यूल की टिप के ऊपर कॉमन पॉइंट से सारी लीफलेट क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, क्या बोला जाता है इसको, पाल्मेट्री लीफ बोला जाता है। कौन सी, पाल्मेट्री लीफ बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्क। सिल्क और कॉटन के प्लांट में ऐसी लीफ देखने को मिलती है। सिल्क कॉटन के प्लांट में हमें इस तरह की लीफ देखने को मिलती है। ये हो गया आपका लीव्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं फाइलोटेक्सी क्या होता है। फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। फाइलोटेक्सी और विनेशन दोनों में डिफरेंस है। विनेशन का मतलब था अरेंजमेंट ऑफ वीन ऑन अ लीफ, इन अ लीफ। लीव्स के अंदर वीन किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो होता है आपका विनेशन, वीन विनेशन। ठीक है, जबकि फाइलोटेक्सी होता है कि लीफ स्टेम के ऊपर किस तरीके से अरेंज है, उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी। ठीक है, वो तीन तरीके से, उसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है अरेंज अल्टरनेट मैनर। जो लीव्स होंगी वो प्लांट की स्टेम पर अल्टरनेट मैनर पे लगी होंगी। एग्जाम्पल जैसे मैं बता के दिखा देता हूँ, ये एक स्टेम हो गई, ये एक नोड हो गई, इस नोड से एक लीफ निकलेगी, उसके बाद दूसरी नोड से एक लीफ निकलेगी, फिर ऐसे तीसरी नोड से एक लीफ निकलेगी, उसके बाद एक और लीफ से इस तरीके से नोड निकलती है, लीफ निकलती है। यानी कि हर एक नोड से एक, कम से कम एक लीफ निकलती हुई दिखाई देती है। ईच नोड से क्या होगा, एक लीफ दिखाई देती है निकलती हुई। इसको बोलते हैं अल्टरनेट मैनर। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर के अंदर ये देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है हमें, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी देखने को मिलती है। दूसरी बात करूं तो अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, टू लीव्स ईच नोड, हर एक नोड पे दो लीव्स दिखाई देंगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक नोड के ऊपर दो लीव्स दिखाई देंगी, कैसे होंगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने ये बना लिया, ये स्टेम हो गई, ये एक नोड हुई, इस नोड से एक लीफ निकलेगी इधर साइड पर, और इसी नोड से एक लीफ निकलेगी इधर साइड पर। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट फाइलोटेक्सी। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल है केलोटोपिस और गुआवा। क्या एग्जाम्पल इसके, केलोटोपिस और गुआवा जैसे प्लांट के अंदर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें होल्ड। होल्ड क्या है, मोर देन टू लीव्स, मोर देन टू लीव्स, यानी हर एक नोड पे अंदर दो से ज्यादा लीव्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये बनाया मैंने एक और, ये मैंने मान ली नोड है, तो एक लीफ ये निकल गई, एक लीफ ये निकल गई, एक और लीफ ये निकल गई, एक और लीफ निकल गई, एक और लीफ निकल गई। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग नोड पे, एक ही नोड पे हमें बहुत सारी लीव्स देखने को मिलती हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आपका, क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी। और कौन सी फाइलोटेक्सी है, होल्ड फाइलोटेक्सी बोलते हैं। आज हमने कंप्लीट कर लिया है लीव्स के वाइज स्ट्रक्चर को, यानी कि लीव्स की मॉर्फोलॉजी समझ ली है, उसके टाइप समझ लिए, विनेशन क्या होता है, फाइलोटेक्सी क्या होती है, ये सब हमने आज पढ़ लिया। तो आज हमारा लीव्स कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।